नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसके अंदर हमने शुरू किया था लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, जिसका हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उसके हम 2-3 विधि जाने थे, 2-3 मेथड्स उसको हमने बनाया था। और पार्ट 2 के अंदर हमने जाना था कि अगर डेसिमल में, दशमलव में हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दिया जाए तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर हम भिन्न मतलब फ्रैक्शन में अगर हमें बोला क्वेश्चन दिया जाए कि उसका एलसीएम निकालो तो उसे हमें कैसे निकालना है, वो हम आज सीखने वाले हैं। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले पार्ट 2 में मैंने होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में जो सबसे पहले तेज आंसर दिए हैं और सही जवाब दिए, उनके नाम इस प्रकार हैं: कंचन सिन्हा, हिमांशु वर्मा, फनीश साहू, वृंदा लहरे, अतीत कुमार, विवेक देशमुख और मनीष जोशी। आप सबको बधाई और उनको भी बधाई जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप 3, जिसके अंदर भिन्न मतलब P/Q, जैसे आप देख रहे हैं 4/5, 6/25, इस तरह की जो संख्याएं हैं, इनका अगर हमें बोला जाए कि लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम निकालो तो उसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी, अब ध्यान देना यहाँ से, जब भी हमें इस तरह का भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाए तो एक छोटी सी बात आप नोट करके रखिए। आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूं, यहां पे नोट में लिख लो, भिन्नों का एलसीएम निकालना है, मतलब लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो भिन्न के अंदर आपको एक अंश मिलेगा और एक हर मिलेगा। अंश हर, अंश हर, अंश हर, है ना। तो ऊपर वाले चीज को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले चीज को हम हर कहते हैं। तो अंश का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अंश क्या क्या है, 4, 6 और 8, और नीचे जो बच गया 5, 25 और 15, ये क्या है, हर है। हर का आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है, बोलोगे सर आपने तो एलसीएम निकालना सिखा दिया है पर महत्तम समापवर्तक HCF निकालना नहीं सिखाया है। तो मैं आज उसे हल्का सा थोड़ा सा बताऊंगा, पर डिटेल ज़्यादा नहीं करने वाला। वो मैं जब आपको अलग से HCF पढ़ाऊंगा इसके बाद, इसके एलसीएम खत्म होने के बाद, तो मैं उसे बहुत डिटेल में कराऊंगा। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंश में क्या क्या चीज़ मिला है हमें। ठीक है, तो अंश में यहाँ पे दिख रहा है 4, 6 और 8, मतलब 4, 6 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, और हर में हमें क्या क्या मिला है, तो हर के अंदर है 5, 25 और 15। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है HCF निकालना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना है। जल्दी से बताइए क्या होगा। अब आपको यहाँ पे एक काम आएगा, आप बड़ी संख्या देखकर, मैंने जो आपको सिखा दिया, छोटी संख्या दिख रहा है यहाँ पे, बड़ी संख्या का मल्टीपल या बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। तो आप देखिए, ये है बड़ी संख्या 8, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 8 बड़ी संख्या है, तो आप देखिए क्या 4 से कटता है 8? हाँ बिल्कुल कटता है। ओके, ये तो काम चल जाएगा। पर क्या 6 के टेबल में आता है, 6 से कटता है क्या 8? तो बोलोगे नहीं आता, 6 दूनी 12 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस बड़ी संख्या का मल्टीपल देखना है। तो इसका मैं जब मल्टीपल देखता हूँ तो क्या आएगा, 8 दूनी 16। तो आप देखिए 4 के पहाड़ा में तो आ रहा है, 8 में तो आएगा ही आएगा, पर 6 के पहाड़ा में 16 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये मन में तुरंत सोच लेना है। ठीक है, तो यह आया 24। 4 के पहाड़ा में तो आ ही जाएगा, 6 के पहाड़ा में आता है क्या, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौं 24। इसका मतलब 24 क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है। अगर आपको ये बात ऐसे नहीं समझ आई है, हालांकि आना चाहिए समझ, नहीं आई है तो आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं।
दूसरे मेथड के अंदर मैंने बताया इसको तोड़ लो, क्या बनेगा 2 2, यहाँ क्या बनेगा 3 और 2, और यहाँ तो आपको पता है कि 2 कितने बार आएगा 3 बार आएगा। तो इसको मैंने बनाने का तरीका बताया था। 2 देखो कितने बार है, 2 है यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ है 3 बार, मतलब 2 की पावर 3। और क्या है 3 बचा हुआ है, और 3 कितने बार है 1 बार है। इसका मतलब 8 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया, तो कितना हुआ 24। तो यही हमारा ये 24 है। ये तो हमने अंश का एलसीएम निकाला है, तो अंश का एलसीएम कितना आया 24। अब देखते हैं कि हर का क्या करना है, हमें एचसीएफ करना है, मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तो हमने लिख के रखा, यहीं पे देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ। मासा के अंदर हम क्या करते हैं, एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे दिया जाए 2, 12 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो जब भी एचसीएफ आएगा तो अपने आप को महात्मा गांधी की तरह महसूस करो कि भाई मैं खाना तब खाऊंगा जब सबको मिल जाए, तभी खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखे रहूंगा। बात समझ रहे हैं, ये छोटी सी बात याद रखना। तो मैं देखता हूं कि एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी संख्या मुझे क्या मिला है 2। तो मुझे अभी देखना है कि ये 2 जो है इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तभी मेरा एचसीएफ निकल पाएगा। तो इसके अंदर तो 2 है, इसके अंदर 2 है क्या, हाँ 2 है, इसके अंदर तो 2 है ही है, बहुत सारे 2 हैं, समझ रहे हैं। तो सब में 2 है, सबको खाना मिल रहा है, इस कारण से एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। बात समझ रहे हैं। उसी तरह इसको मिटाता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी इसको बहुत डिटेल में कराऊंगा आपको, अब टेंशन मत लो। उसी तरह जब मैं इसे देखता हूँ, इसको मिटा लिया जाए, इसका मुझे क्या करना है, ये क्या था 5, 25 और 15, क्या था ये अंश में था कि हर में, इसलिए मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं अभी, एचसीएफ, ठीक है, ध्यान रखना, इसका हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है 5, 25 और 15, सबसे छोटी संख्या लो, कितना है 5। अब मुझे देखना है कि 5 सब में है क्या, तो मेरा एचसीएफ 5 ही हो जाएगा। अगर 5 सब में नहीं होगा तो 1 तो होना ही है, सभी संख्या 1 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 1 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये तो 5 है, इसमें 5 है, दिख ही रहा है भाई 5 है, 2 बार है, इसमें कितने बार है, इसमें 1 बार 5 है, मतलब 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। तो एचसीएफ कितना आया यहाँ पे 5, तो ये जो आया है यही मेरा आंसर है, मतलब 24/5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर ये डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 24/5 कहीं पे है, ये रहा हमारा आंसर। इतना जो मैंने समय लगाया आपको समझाने में, एक्चुअल में ये सेकंडों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, समझ आए इस कारण से मैंने समझाया है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए मिटा रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से देख के आंसर बताइए। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो जाता है। चलिए बनाते हैं। 2/3, 5/6, 7/12 और 1/9 का एलसीएम ज्ञात करना है, भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो ऊपर वाले के साथ कर दो। बात समझ गए, ये सब ऊपर वालों के साथ क्या करना है एलसीएम, जो पूछा जाए। और बचा क्या, अब एचसीएफ बचा, तो ये सारे नीचे वालों के साथ आप क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, ऐसा नॉर्मल सा याद रखिए। जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो ऊपर वाले के साथ कर दो और जो बच जाए उसके साथ एचसीएफ कर दो। अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालो पूछा जाता तो एचसीएफ हम ऊपर वालों के साथ करते और नीचे वालों के साथ करते एलसीएम। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लसा निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो ये सब ऊपर वालों के साथ हम क्या निकालने वाले हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालने वाले हैं। तो ऊपर हम लेते हैं क्या 2, 5, 7,
और 1, इसका हमें एलसीएम निकालना है। और 3, 6, आंसर तो दिख ही रहा है, 12 और 9 का क्या करना है, एचसीएफ करना है। ठीक है, जल्दी से देखिए, यहाँ तो 2 ही मिलने वाला है, सारे क्या हैं, सारे प्राइम नंबर हैं, सबको उठा के गुना कर दो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 5 है, यहाँ 7 है, तो सीधा गुना करो, 5 दूनी 10 और ये 7, कितना हुआ, 10 सत्ते 70, मतलब ऊपर कितना आ रहा है, 70। एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आया, 70। एलसीएम में क्या करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या देखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 3। अब देखिए कि 3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 देखते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, 4 तिया 12, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी समझ आ रहा है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा, 70/3। कहीं दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, अब जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, कम से कम लिखेंगे। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं। एलसीएम निकालना तो आप सीख ही गए हैं, एचसीएफ जो बचा है मैंने बता ही दिया है, और एचसीएफ को मैं बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊंगा जब मैं एचसीएफ पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो इस कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखेंगे नहीं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके ठीक है, हाँ तो क्या है, 3, 4, 5 और 6 है ना। ऊपर वाले का एलसीएम, बचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर में देखते हैं, ये 3 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, यहाँ है 2 बार 2 और यहाँ है 3 और 2। तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब 2 यहाँ भी है, तो 2 यहाँ पे था ही था, मतलब हमें क्या करना है, 5 गुणा 4, 5 चौक 20, 20 को गुणा करना है 3 से, 20 दिया 60, ऊपर कितना आया, 60। फिर भी आप समझें, इस कारण मैं बता देता हूँ, ऊपर वाले का हम करेंगे एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर क्या क्या है, 3, 4, 5 और 6, इसको तोड़ूंगा तो 2 2 बनेगा और इसको तोड़ूंगा तो 3 और 2 बनेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3, क्या बचा, 3 गुणित 2 ज़्यादा वाला लेना है, इसमें कम है, ज़्यादा वाला लेना है तो 2 2 बार, एक बच्चा 5 और 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये देखो 3 क्या है, हम ले चुके हैं, ये 3 हो चुका है, एक बार हम 3 ले चुके हैं। ठीक है, 2 बार 2 ले चुके हैं, 5 हमने यहाँ ले लिया, अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे बनेगा 3, 4 और 5, इन दोनों को गुना करूँगा तो 20 होगा और इसका गुना करूँगा तो 60 होगा। तो वही मैं बोल रहा था कि एलसीएम कितना आया है, 60। ठीक, अब नीचे आता है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है 12 का, 108 का, 144 का और 168 का। एचसीएफ के अंदर हमें, मासा के अंदर हमें छोटी संख्या पे फोकस करना है, तो छोटी संख्या कितनी है, 12। ठीक है, या और थोड़ा बता दूं, इसको तोड़ के देख लो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, मतलब इसके अंदर 2 कितने बार है, 2 बार है और 3 एक बार है। इसको तोड़ते हैं हम तो देखिए क्या बनता है, अगर मैं 2 से तोड़ता हूँ तो ये बन गया 54, 2 से तोड़ता हूँ तो ये बन गया 27 और यहाँ पे कितना आएगा, 9 तिया 27 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 12 और 12, यहाँ आ जाएगा 6 और 2, यहाँ पे 3 और 2। जल्दी नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, समझ रहे होंगे। फिर 6 दूनी 12, 3 और 2। यहाँ देखते हैं, अगर मैं 2 से तोड़ता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 8 और ये 4, फिर 2 से तोड़ता हूँ 4 और 2, 2 से तोड़ता हूँ तो 2 और 1, 7 तिया 21। ठीक है, मुझे एचसीएफ के अंदर क्या देखना है, सबके पास होगा खाना तो ही मैं खाऊंगा, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। बात समझ रहे हो ना, महात्मा गांधी जैसे सबका भला, है ना, शांति प्रिय आदमी। उसी तरह
सबसे छोटा में देखो, इसके पास 2 कितने बार है? 2 बार है। यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 बार है, और उससे ज़्यादा भी हो तो हम कोई मतलब नहीं है, हमें कम वालों को ध्यान देना है, ठीक है। जितना इसके पास है सबके पास होना चाहिए। 2 यहाँ कितने बार है? 2 बार तो है ही है, और ज़्यादा है, एक देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर हम नहीं लेंगे उसे, क्योंकि सबको मिलना चाहिए। इसको तो बेचारे को सिर्फ 2 ही मिला है, 2, यहाँ ज़्यादा है फिर भी हम 2 ही लेंगे, सबको बराबर। यहाँ भी 2 देखो 4 बार है, पर हम 2 ही बार लेंगे, ठीक है। यहाँ भी कम से कम 2 बार होना चाहिए, तो यहाँ भी देखो 2 बार है। इसका मतलब HCF के अंदर हम क्या लेने वाले हैं? 2 बार। और कुछ है क्या इसके पास? इसके पास 3 भी है, तो इधर भी 3 होना चाहिए। देखो 3 यहाँ भी है एक बार, और देखते हैं इसमें भी 3 है, यहाँ कहीं है क्या 3? यहाँ भी 3 है। इसका मतलब हमें 3 भी लेना है। कितने बार? सिर्फ 1 बार, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा तो इधर है, पर इसके पास नहीं है, सभी के पास होना चाहिए, तो कम वालों को इसलिए हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बना 4 और यहाँ बना 3, तो 4 तिया 12, तो ये 12 क्या हुआ? हमारा HCF हुआ। तो यहाँ पे ले आते हैं HCF के पास 12, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो इसका आंसर कितना आया? 5। ये हमारा आंसर, ठीक है। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिख जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखते हैं 5 कहाँ है? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, मैं लिख इसलिए देता हूँ कि जो नए लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है, शायद वो बनाऊंगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। और जिनसे जल्दी बन जाता है, आपने देखा होगा YouTube में फास्ट करने का ऑप्शन है, आप ×2 ×1.5 की स्पीड से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ये आता है ना एग्जाम में, स्पेशली आर्मी GD, ध्यान रखना, ट्रेडमैन। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। 5 15 25 सॉरी 5/6 15/16 और 25/32 का एलसीएम निकालो। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। एलसीएम यहीं से डायरेक्ट देखो कितना होगा, इसी को तोड़ते हैं, ठीक है। 15 है, चलो लिख लेता हूँ मैं। 5 15 और 25, इसका क्या निकालना है हमें? एलसीएम। नीचे आएगा एचसीएफ। तो पहले एलसीएम देख लेते हैं। ये तो 5 है ही है, यहाँ पे 5 और 3 मिलेगा, और यहाँ पे 5 5 मिलेगा। एलसीएम के अंदर हम क्या है, लालची बन जाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा लेना है। तो देखते हैं 5 यहाँ पे है, यहाँ 5 एक बार है, और ये 5 कितने बार है? 2 बार है। तो एलसीएम में हम ज़्यादा लेते हैं, 5 2 बार लेंगे। यहाँ पे 5 2 बार लिए, और क्या है, कुछ नहीं छोड़ना है। 3 बच रहा है, 3 एक बार है, इसे भी हम ले लिए। तो इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 5 पंचे 25, 25 तिया 75, तो यहाँ कितना आ गया? 75, ठीक है। और थोड़ी सी आपको चालाकी बता रहा हूँ, पूरा बनाते मत बैठिए, ऑप्शन भी देखते रहो बनाते समय, ठीक है। ऊपर देखो 75 आ गया, 75 कहीं दिख रहा है? ये है 75, ठीक है। पर कोशिश करो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ाने का, तो अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। नीचे है 6 16 और 32, नीचे है 6 16 और 32। इसका क्या करना है? एचसीएफ करना है ना। तो एचसीएफ के अंदर छोटी संख्या को हम फोकस करते हैं। इसके पास 3 और 2 है, इसके पास 4 4 और 2 2 2 2, मतलब 2 कितने बार? 4 बार है। ये होता है 6 दूनी 12 और ये होता है 3 दूनी 6। तो छोटी चीज़ों को लो, 6। इसके पास 2 एक बार है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। इसका मतलब 2 तो आना ही आना है। कितने बार? एक बार। और क्या मिल सकता है? 3 इसके पास है, इसके पास है क्या? नहीं है, इसलिए 3 नहीं लेंगे। तो आंसर क्या आया? 2 एक बार मतलब 2, 75/2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्यों नहीं लिए 3? समझ गए ना, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है। सबको खाना मिलेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो इसके पास तो है, पर इसके पास नहीं है, तो नहीं खाएंगे भाई, नहीं ले सकते इसको 3 को। बात क्लियर है? तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में आता है और आप हंस जाते हैं, और इसमें एक कन्फ्यूज़न भी होता है। मैं जब एचसीएफ कराऊंगा तो क्लियर होगा,
इसमें पहले एलसीएम करा रहा हूँ। कभी कभी यहाँ एग्ज़ाम में एचसीएफ निकालो देता है, तो ऊपर वाले के साथ एचसीएफ, नीचे वाले के साथ एलसीएम, काम खत्म। ठीक है, वो सब मैं कराऊंगा, आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आनी है सारी चीज़ मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करें। एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छे से लग के पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। कल से तो नहीं, परसों से 2-2 वीडियो आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, इस कारण नहीं बना पाते हैं वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम का पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, घातांक का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे दे दिया 2 की पावर 4, वो बहुत ज़्यादा सरल होता है और देख के आंसर आ जाएगा। तो कल मैं हो सकता है 2 पार्ट एक साथ करा दूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।